हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि थर्ड एसी ट्रेन्स और जनरल क्लास में क्या फ़र्क है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जिन्हें इनके डिफरेंस के बारे में मालूम नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जनरल क्लास और थर्ड एसी में क्या अंतर है और इनमें यात्रियों को रेलवे क्या क्या सुविधा देता है। दोस्तों, थर्ड एसी की बात करें तो थर्ड एसी में सारे डब्बे वातानुकूलित होते हैं, यानी पूरा एसी होता है और इसमें बैठने और सोने का व्यवस्था किया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें जनरल क्लास में सिर्फ बैठने के लिए सीट्स होती है, इसमें सोने के लिए जगह नहीं दिया गया है। और जनरल क्लास में एसी नहीं रहता है, बिना एसी वाले ये डब्बे रहते हैं। जिनके पास जनरल क्लास की टिकट है वो सिर्फ जनरल क्लास में ही सफ़र कर सकते हैं। और बात करें किराए की तो थर्ड एसी का किराया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल क्लास। जनरल क्लास में यात्री सिर्फ बैठ के ही सफ़र कर सकते हैं। वहीं पे थर्ड एसी की बात करें तो थर्ड एसी में आदमियों को बैठने और सोने की व्यवस्था दी गई है। यहाँ पे आपको एक कैबिन में टोटल 6 सीट्स मिल जाएंगे, लोअर, मिडल, अपर, उसके ऑपोजिट सेम, और साइड में साइड लोअर और साइड अपर रहता है। और जहाँ तक की सुविधा की बात करें, मोबाइल लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट रहता है। देन बॉटल्स रखने के लिए बॉटल होल्डर रहता है। आप सीट के नीचे अपना लगेज रख सकते हैं। और रेलवे यहाँ पे आपको लेने नहीं आने की कंबल, चद्दर, बेडशीट, तकिया ये सब प्रोवाइड करता है ट्रैवल के दौरान। इन डब्बों में सीट्स के बाजू में ही रीडिंग लाइट्स दिया गया है, जहाँ पे आप लाइट्स ऑन करके अपना बुक्स, न्यूज़पेपर आराम से पढ़ सकते हैं। थर्ड एसी में सफ़र करने का अनुभव ही कुछ अलग है। इसमें सफ़र करने में बहुत ही कंफर्ट फील होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल क्लास। जिन यात्रियों के पास थर्ड एसी का टिकट है वो जनरल क्लास में सफ़र कर सकते हैं, परंतु जिन यात्री के पास जनरल क्लास का टिकट है वो थर्ड एसी में सफ़र नहीं कर सकते। अभी ट्रेन्स में 2 टाइप के थर्ड एसी के कोचेस है। एक है थर्ड एसी कोचेस और एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास का, जिसमें क्या है कि थर्ड एसी इकोनॉमी में थर्ड एसी के मुकाबले ज़्यादा सीट्स दी गई हैं। थर्ड एसी इकोनॉमी में 83 सीट्स है और थर्ड एसी में 72 सीट्स दिए गए हैं। और ये कोचेस जो इकोनॉमी के हैं अभी के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें कंफर्ट लेवल अच्छा दिया गया है। और थर्ड एसी इकोनॉमी का किराया थोड़ा ही थर्ड एसी से कम है। तो जिन यात्रियों को एसी क्लास में ट्रैवल करना है वो थर्ड एसी में बुक कर सकते हैं टिकट, या फिर थर्ड एसी इकोनॉमी में अपना टिकट बुक करके यात्रा पूरी कर सकते हैं। थर्ड एसी में यात्रा करने के लिए टिकट आपको एडवांस में बुक करना पड़ेगा। आपके पास अगर कंफर्म टिकट है तभी ही आप थर्ड एसी में यात्रा कर सकते हैं। इसका 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें जनरल क्लास की तो जनरल क्लास के टिकट आपको रेलवे के टिकट काउंटर विंडो से मिल जाता है। इसके लिए कोई भी एडवांस में बुक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जिस दिन यात्रा करना है उस दिन भी आप टिकट विंडो से टिकट लेके यात्रा कर सकते हैं। इसमें सीट आरक्षित नहीं होता है। कोरोना के टाइम पे जनरल क्लास में भी ऑनलाइन रिजर्वेशन हुआ करता था जनरल क्लास का, परंतु अब इसे बंद कर दिया गया है। अब आपको अगर जनरल क्लास का टिकट बुक करना है तो आप टिकट विंडो से जाके बुक करके अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। जनरल क्लास में यात्रियों को कुछ खास सुविधाएं नहीं दी गई है। इन डब्बों में सिर्फ बैठने के लिए जगह दिया जाता है यात्रियों के पास। जिनके पास टिकट है वो अपना जो पहले आया उस हिसाब से सीट पे जाके बैठ सकता है। वैसे जैसे हम देखें कि जनरल क्लास में भीड़ बहुत होती है, इन डब्बों में कोई भी यात्री सफ़र कर सकता है। जिनके पास जनरल क्लास का टिकट है वो इसमें सफ़र कर सकते हैं। जनरल क्लास में लोकल पैसेंजर भी ट्रैवल करते हैं। तो जनरल क्लास में बात करो तो बहुत भीड़ रहता है। इनमें सोने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं दी गई है। इवन गर्मी के मौसम में गर्मी ज़्यादा लगता है, ठंडी के मौसम में ठंडी ज़्यादा लगता है, क्योंकि बाहर से गर्म हवा, ठंडी हवा आती है। जनरल क्लास में यात्रियों को सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और सीट्स के नीचे वो अपना लगेज रख सकते हैं। और साइड लोअर के ऊपर जो जगह दिया गया है अपर साइड में,
उस वहाँ पे लगेज अपना रख के यात्री अपना यात्रा पूरा कर सकते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह आदमी जनरल क्लास में बैठे हुए हैं, सीट्स पे बैठे हुए हैं, सीट्स के नीचे बैठे हुए हैं। बहुत ही पेनफुल रहता है जनरल क्लास में ट्रैवल करना, स्पेशली जब भी छुट्टियों का मौसम रहता है उस टाइम में ट्रेन्स में बहुत भीड़ रहती है। जिन यात्रियों को अर्जेंट में, एमरजेंसी में अगर अपने गांव या कहीं पे भी जाना हो और रिज़र्व क्लास का टिकट्स नहीं मिल रहा है तो वो यात्री जनरल क्लास में सफ़र करते हैं। जनरल क्लास में एक कोच में टोटल 4 वॉशरूम दिए गए हैं। वहीं पे थर्ड एसी में भी सेम एक कोच में 4 वॉशरूम रहते हैं। और जनरल क्लास में सब कोचेस में आपको फ़ैन दिया गया है जो कि गर्मियों में राहत देता है गर्मी से। जनरल क्लास में सीट रिज़र्व नहीं रहता है और वहीं पे थर्ड एसी में सीट रिज़र्व रहता है। जिनके पास रिज़र्वेशन है वही सफ़र कर सकते हैं थर्ड एसी कोचेस में। कोई ट्रेन्स में 2 डब्बे होते हैं जनरल क्लास के, या कोई ट्रेन्स में 4-4 भी डब्बे दिए गए हैं जनरल क्लास के। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे क्या आपने कभी जनरल क्लास में ट्रैवल किया है, और अगर किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा, और आपने कभी थर्ड एसी में भी ट्रैवल किया है तो उसमें आपका अनुभव कैसा है। तो दोस्तों ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।